हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैड एंड करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस ई प्लान की सीरीज में हम लोग एक नए प्रोजेक्ट को लेके चलने वाले हैं, जिससे आने वाले जितने भी कस्टमाइजेशन रहेंगे, जैसे ई प्लान से रिलेटेड किस तरीके से आप विंडोज और सिंबल माइक्रोस इंसर्ट करेंगे, पेज माइक्रो इंसर्ट करेंगे, इसके अलावा आप बॉक्स माइक्रोस। और आने वाले सेशन में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आप नया सिंबल बिल्ड कर सकते हैं, और या उसको किस तरीके से आप उसको डिफरेंट टाइप के वेरिएंट में कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक प्रोजेक्ट लेके चलना है। इसी प्रोजेक्ट को लेके अपन लोग आज जो बनाने वाले हैं, इसी प्रोजेक्ट को लेके आने वाले जितने भी रिपोर्ट जनरेट करेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप की जनरल अरेंजमेंट किस तरीके से रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग वन बाई वन इस सेशन के सीरीज में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हो सकता है कि ये वाला जो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है, मे बी 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो। उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 3 से 4 सेशन लग सकते हैं। इसके अलावा और भी जितने भी बिल ऑफ मटेरियल है, आने वाले सेशन में हम लोग डेफिनेटली उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम है असाइनमेंट असाइनमेंट 1 के नाम से जनरेट करने वाला हूँ। ये जो असाइनमेंट 1 है, ये हम लोगों का पीसीसी पैनल के रिगार्डिंग एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें हम लोग किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे प्रोजेक्ट मास्टर डेटा को यहाँ पे यस करता हूँ, और यहाँ पर हम लोगों का प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ से इंसर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्सपेंड करना है। प्रोजेक्ट एक्सपेंड करने के बाद लोकेशन डेजिग्नेशन में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक नया प्रोजेक्ट यहाँ सॉरी एक नया पेज आप लोगों को ऐड करना है। और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे फुल पेज नेम में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, स्किप कर रहा हूँ उसको यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पेज टाइप में इसको सिमेट्रिक सिंगल लाइन यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। पेज डिस्क्रिप्शन में एसएलडी के नाम से यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आई होप कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। बेसिकली हम लोगों का सेकंड पेज और ये टाइटल पेज। तो मैं सेकंड पेज में जाता हूँ। सेकंड पेज में कुछ इस तरीके से इंसर्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से बेसिकली अपन लोग क्या करेंगे, इंसर्ट सेंटर में जाएंगे और यहाँ पर सिंबल वाले ऑप्शन में जाकर और यहाँ पर आईसी सिंगल सिंबल यहाँ से इंसर्ट करेंगे, और ये वाला टर्मिनल बेसिकली अपन लोग इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो डीटी डिस्प्ले है और डिजिग्नेशन है एज इट इज रहने देता हूँ, और यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आई होप कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है इंसर्ट वाले ऑप्शन में। इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आप लोगों को इंटरप्शन पॉइंट को इस तरीके से लेना है। इंटरप्शन पॉइंट कुछ इस तरीके से लेना है। यहाँ पर आर वाई और बी के नाम से यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, शॉर्टकट 1 रखता हूँ। और डीटी डिस्प्ले में यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पे डीटी डिस्प्ले में इसको राइट है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। ओके। उसके बाद आई होप कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ से आप हम लोग बेसिकली कुछ इस तरीके से इसको शॉर्टकट 1 ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर ओके करें। ओके करने के बाद आई होप कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से मूव ऑन कर लेता हूँ इसको। कुछ इस तरीके से इसको मूव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को टी नोट वाले ऑप्शन में ये आप लोगों को जाना है। टी नोट अप वाले ऑप्शन में यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर वे में चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब अपन लोग चलते हैं अपना इंक्वायरी वाले सेक्शन में। कस्टमर ने जो नीड मांगा है, यहाँ पर बेसिकली ये ओवरव्यू है कि कस्टमर का जो नीड रहता है कुछ इस तरीके से आप लोगों को इंक्वायरी कुछ आप लोगों के सामने देगा।
तो बेसिकली आप लोगों के लिए छोटा सा इंक्वायरी लेके आया हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे इसका एस्टिमेशन पार्ट हम लोग आने वाले सीरीज में करेंगे। फिलहाल जो कस्टमर का नीड है ओवरव्यू प्रोजेक्ट को आप लोगों को अंडरस्टूड करने के लिए ये इनकमर सेक्शन में आप लोगों को 40 एम्पियर एमसीसीबी 3 पोल आरओआईबी इंडिकेशन रहेगा रहेगा और डिजिटल मल्टी फंक्शन 3 फेस मल्टी फंक्शन मीटर रहेगा कुछ इस तरीके से। उसको अपन लोग इनकमर सेक्शन में कुछ इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं जाता हूँ इंसर्ट सेंटर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, प्रोटेक्शन डिवाइस, सेफ्टी स्विच और सेफ्टी स्विच 6 कनेक्शन पॉइंट। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो सिंबल है बेसिकली एसएलडी के लिए कुछ इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पर Q1 को Q1 रहने देता हूँ। टेक्निकल डेटा में यहाँ पर 40 एम्पियर 3 पोल एमसीसीबी के नाम से इंसर्ट किया। इसके स्पेस दिया, राइट क्लिक करा, लाइन ब्रेक किया, स्पेस दिया। अब यहाँ पर थर्मल मैग्नेटिक के नाम से यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ, थर्मल मैग्नेटिक, और यहाँ पर ओके करा। तो आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो 3 है बेसिकली यहाँ पर 3 लाइन आया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग एसएलडी में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला 3 लाइन, यहाँ पे 4 लाइन भी हो सकता है इफ अगर आप न्यूट्रल को यहाँ पे कंसीडर करें। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल को अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा एसएलडी है, ये 3 फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर मैं टी नोट वाले ऑप्शन में राइट वाले ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर कंसीडर करता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ टी नोट वाले ऑप्शन में, सॉरी, अपन लोग चलते हैं इंसर्ट सेंटर में। इंसर्ट सेंटर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है सिग्नल डिवाइस एंड ऑप्टिकल ऑथेटिक्स में, मेजरिंग वाले इंस्ट्रूमेंट में। मैं बेसिकली इसको मैं कंसीडर करता हूँ 3 फेस मल्टी फंक्शन मीटर के लिए। ये वाला सिंबल आप लोगों के पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आने वाले सेशन में इसको किस तरीके से सैंपल नया सिंबल बिल्ड करते हैं उसके बारे में सेशन लेके आने वाला हूँ। तो यहाँ पे मल्टी फंक्शन मीटर के नाम से यहाँ पर एमएमएफ के नाम से यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ और ओके करा। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है यहाँ पे कन्वर्टर ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर ऑप्शन में। ट्रांसफार्मर वाले ऑप्शन में जाकर कुछ इस तरीके से आप लोगों को डाउन करना है माउस को, और आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ सिटी के यूज में। सिटी का जो यहाँ पे सिटी 1 से लेके 3 तक, और उसके बाद टेक्निकल डेटा में आप 40/5 एम्पियर और क्लास 1 के नाम से कुछ इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं और ओके करा। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग इस तरीके से इसको कंसीडर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को, अगर हम लोग इंक्वायरी में गए, यहाँ पर 1 पीस 3 पोल एमसीसीबी डिजिटल मल्टी फंक्शन मीटर कंसीडर हो गया। उसके बाद यहाँ पर अपन को जाना है आरवाईबी इंडिकेशन में। तो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली इंसर्ट सेंटर में चलते हैं अपन लोग, और यहाँ पर आप लोगों को सिग्नल एंड डिवाइस ऑप्टिकल में जाना है आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोग सिंबल कुछ इस तरीके से चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से। ये वाला मैं सिंबल पहले से इनबिल्ट करके रखा हूँ, मैं भी आप लोगों को यहाँ पर अब शो नहीं हो रहा हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं इस केस में। तो मैं बेसिकली इसको मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, बेसिकली इसको आर और यहाँ पर रेड के नाम से, आर फेस के नाम से यहाँ पर ओनली सिंपल वे में यहाँ पर कंसीडर करता हूँ आर, फिर उसके बाद आर वाई, उसके बाद बी, कुछ इस तरीके से इसको कंसीडर करता हूँ। ओके, इतना होने के बाद इसको कुछ इस तरीके से
राइट क्लिक करा, मूव टेक्स्ट प्रॉपर्टी वाली बी वाले ऑप्शन में चला गया। तो कुछ इस तरीके से इसको, कुछ इस तरीके से आप यहाँ से इस तरीके से इसको मूव वन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट सेंटर में जाना है और आप लोगों को वापस आना है कुछ इस तरीके से। और मैं चलता हूँ फंक्शन, सॉरी, स्पेशल फंक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और यहाँ पर एक प्रोडक्टिव अर्थ ग्राउंड यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कुछ इस तरीके से। कंसीडर किया, यहाँ पर टी के नाम से यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ और ओके करा। ओके करने के बाद यहाँ पर टी नोट की हेल्प से अपन लोग, सॉरी, एंगल नोट की हेल्प से कुछ इस तरीके से इसको कंसीडर करते हैं। आई होप कि आप लोगों को कुछ इतना क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद अपन लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट। राइट क्लिक करना है आप लोगों को। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर कुछ इस तरीके से ड्रा आउट करना है कुछ इस तरीके से। एक, कुछ इस तरीके से आप लोगों को कुछ इस तरीके से राइट क्लिक करा और ग्राफिक्स वाले ऑप्शन के थ्रू अपन लोग कुछ इस तरीके से आप इसको फीचर डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इंसर्ट ग्राफिक्स में लाइन कुछ इस तरीके से 1 2 कुछ इस तरीके से फिलहाल मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। उसके बाद एक अपन के लिए कुछ इस तरीके से लाइन कमांड की हेल्प से या ग्राफिक्स रेक्टेंगुलर जो आप सुटेबल लगे कुछ इस तरीके से मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। आप यहाँ पर बेसिकली इसको फर्स्ट पॉइंट दिया और कुछ इस तरीके से इसको इंसर्ट करता हूँ, या तो आप इसको मूव ऑन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। राइट क्लिक करा, रिपीट लाइन कुछ इस तरीके से। इसको आप अपने एंड से भी कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और फीडर मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से एक फीडर और एक लाइन और देना चाहता हूँ, एक लाइन और कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको एज पर योर जो आपको सुटेबल लगे जिस तरीके से आप लाइन कुछ इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राइट राइट क्लिक करा, यहाँ से राइट क्लिक करा, इंसर्ट लाइन में ग्राफिक्स और लाइन को कुछ इस तरीके से इंसर्ट किया। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर है। उसके बाद राइट क्लिक करना है आप लोगों को, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से रहेगा, फीचर डिस्क्रिप्शन इक्विपमेंट है, ओके। यहाँ पर आप लोगों को फीचर डिस्क्रिप्शन के नाम से फीचर डिस्क्रिप्शन के नाम से यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है, ओके करना। फीचर डिस्क्रिप्शन, फीचर डिस्क्रिप्शन और फीचर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर इसको इक्विपमेंट टैग के नाम से यहाँ पर इक्विपमेंट टैग के नाम से यहाँ पर कंसीडर करता हूँ इक्विपमेंट टैग, और इसको आप फीडर रेटिंग के नाम से यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। फीडर रेटिंग आप एम्पियर में भी कंसीडर कर सकते हैं, किलोवाट में भी कंसीडर कर सकते हैं और एचपी में भी कंसीडर कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें
आप लोगों को आने वाले सेशन में कवर करेंगे। तो यहाँ पर ओके करा। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अपन चलते हैं, यहाँ पर एक इंटरप्शन पॉइंट कुछ इस तरीके से, पहले सबसे पहले टी नोट डाउन वाले ऑप्शन में कुछ इस तरीके से इसको कंसीडर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है टी नोट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आप बेसिकली इसको इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर फिलहाल मैं इसको शॉर्ट कोड डालता हूँ 11 और ओके करता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरीके से आप इसको कुछ इस तरीके से आप इसको आउटगोइंग फीडर, इनकमिंग फीडर कंसीडर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको मैं फिर से टी नोट की हेल्प से इसको कंसीडर करता हूँ। ओके, शॉर्ट कोड डालता हूँ 22 या इसको 12 के नाम से इसको कंसीडर किया। फिर उसके बाद इसको 13 के नाम से इसको कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर शॉर्ट कोड में आप लोगों को 13, क्योंकि शॉर्ट कोड जब तक डालोगे नहीं आप लोगों का इंटरप्शन कोड वहाँ पे इंसर्ट होगा नहीं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पे 14 कंसीडर किया और कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पे 15 के नाम से यहाँ पे कंसीडर करेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है, राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इंसर्ट टेक्स्ट में जाना है। अब यहाँ पर इनकमर के नाम से इनकमर सप्लाई के नाम से यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से इनकमर सप्लाई यहाँ पर इंसर्ट करना है, इनकमर सप्लाई। उसके बाद इक्विपमेंट टैग में राइट क्लिक करना है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को इक्विपमेंट टैग के बाद यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन में फिर आप लोगों को आना है। अब यहाँ पर आप लोगों को इक्विपमेंट टैग में यहाँ पे 40 एम्पियर MCCB कुछ इस तरीके से आप इसको इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर आप लोग ओके करेंगे कुछ इस तरीके से। इसको आप यहाँ पे 3 पोल भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कंसीडर किया। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करा फिर से और यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन में चल गया और यहाँ पर 40 एम्पियर कुछ इस तरीके से ओके करा। कुछ इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन कुछ इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर बेसिकली अपन लोगों को यहाँ पर आप लोगों को जाना है इंसर्ट सेंटर में। और इंसर्ट सेंटर में जाने के बाद जो एज इट इज अपन लोगों ने यहाँ पर अपन को जाना है यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर आप लोगों को ये वाला जो हम लोगों का इंक्वायरी है तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से कंसिडर करता हूँ कुछ इस तरीके से। LED लाइट R1 के नाम से यहाँ पर कॉपी करा, कॉपी भी पेस्ट किया और ओके करा कुछ इस तरीके से। ये हम लोगों का आउटगोइंग फीडर है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करा और यहाँ पर तो इस तरीके से इसको कॉपी करा, राइट क्लिक करा, इंसर्ट टेक्स्ट में जाना है, कंट्रोल V करना है और कुछ इस तरीके से आप इसको इक्विपमेंट टैग कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 चीजें यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन में 6 एम्पियर यहाँ पर आप लोगों को कंसीडर करना है। ओके, आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर है। यहाँ पर एक बार फिर से इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसको कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V कुछ इस तरीके से
कंट्रोल भी और कंट्रोल भी। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से, इसको कंट्रोल कॉपी 6 एम्पियर, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन आप लोगों को कंट्रोल ओके, कंट्रोल जेड, ये वाला आप लोगों को कंट्रोल भी ओके। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड फीचर है हम लोगों का आउटगोइंग एलईडी लाइट B3 के नाम से, कंट्रोल भी ओके। 1 2 3 4 मतलब 4 फीडर हैं यहाँ पे। ये हम लोगों ने एलईडी का एक कंसिडर किया, एलईडी फिर सीलिंग फिर एलईडी ओके। अब अपन को चलना है ये वाला आप लोगों को सीविंग RYB4 के नाम से, इसको ये वाला फीडर आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल भी और कुछ इस तरीके से इसको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है 16 एम्पियर TPN 444 और यहाँ पर आप लोगों को NCB ओके। और यहाँ पर आप लोग 16 एम्पियर यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और ओके करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अपन लोग यहाँ पर सिंबल इंसर्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। राइट क्लिक करा, आप लोगों को जाना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन डिवाइस में और यहाँ पर आप लोगों को सर्किट ब्रेकर में आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बेसिकली इसको इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ पर टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक में 6 एम्पियर सिंगल पोल MCB के नाम से यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ पर ओके करा, एज इट इज जो है आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर 6 एम्पियर सिंगल पोल MCB के नाम से यहाँ पर कंसीडर करता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे 6 एम्पियर सिंगल पोल MCB के नाम से यहाँ पर कंसीडर करता हूँ और ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन में आप लोग इसको इंसर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे इंसर्ट सेंटर में जाके ट्रिपल पोल यहाँ पे इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा फिर इस तरीके से यहाँ पर इसको कंसीडर करता हूँ ट्रिपल पोल। यहाँ पर कंसीडर करना होगा आपको 16 एम्पियर ट्रिपल पोल MCB ओके और ओके करा। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। एक बार राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से इंसर्ट टेक्स्ट में, आप यहाँ पर एल्यूमिनियम 10 बाई 10 के लिए यहाँ पर एक बार कंसीडर करते हैं अपन लोग 10 बाई 100 आपका 0.80 ओके। यहाँ पर बेसिकली इसको कंसीडर करता हूँ 15 बाई 16। राइट क्लिक करा, यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन में गया और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 10 बार यहाँ पर कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं ओके। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, टेक्स्ट में गए 415 वोल्ट AC 3 फेज 50 हर्ट्ज 3 फेज 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पर लाइन ब्रेक करते हैं अपन लोग
फ्रॉम मैन सप्लाई के नाम से यहाँ पर 415 वोल्ट एसी 3 फेज 50 हर्ट्ज और फ्रॉम मेन सप्लाई के नाम से यहाँ पर अपन लोग कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर आई होप कि आप लोगों को कुछ इतना दिख रहा होगा। आप यहाँ पर इतना यहाँ तक आप कंप्लीट करिए। उसके बाद हम लोग आने वाला इसका जो अभी क्या है, अपन लोग 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ऑलमोस्ट एक इनकमर और यहाँ पर 4 आउटगोइंग सेक्शन लिए हैं। अपन के पास अगर इंक्वायरी को देखें तो अपन लोग यहाँ पर टोटल 11 आउटगोइंग फीडर है। तो उन सारी चीज़ों पर हम लोगों को वर्क करना है। उसके बाद ये हम लोगों का एसएलडी कंप्लीट होने के बाद हम लोग पावर स्कीम होने के बाद अपन लोग चलेंगे फिर जीए। और आने वाले जितने सेशन हैं हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेके आगे जितने भी जनरल अरेंजमेंट हो या आने वाले जितने भी रिपोर्ट जनरेट हो इसी को लेके अपन लोग कंसिडर करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ इतना क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट यहाँ पर अगर अवेलेबल होगा, आपके एंड पे कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए फ्रेंड हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए ई कैड एंड करियर के साथ। थैंक यू सो मच।